तो स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 वॉल्यूम 2 बस 3 दिन दूर है एंड जो रन टाइम है वो बिल्कुल कंफर्म है कि एपिसोड 5, एपिसोड 6, एपिसोड 7 मिला के टोटल हमें 3 घंटे 29 मिनट का कंटेंट मिलने वाला है। एंड क्या वॉल्यूम 2 आने से पहले जो अपने मेन कैरेक्टर्स है उनकी फेट हो चुकी है रिवील। हमको मालूम है कि एंडिंग केओटिक हो सकती है, बिटर स्वीट हो सकती है। डस्टिन ने बोल के रखा अपने इंटरव्यू में कि आप टिश्यू पेपर लेके बैठना। तो ऐसे में कुछ मेन कैरेक्टर्स जैसे 11, माइक व्हीलर, विल बायर्स, इन कैरेक्टर्स की फेट क्या पब्लिक फोरम में रिलीज हो चुकी है? क्या सबको पता चल चुका है कि इनके साथ क्या होने वाला है? मैं आपको बताने वाला हूं एक बहुत ही अमेजिंग चीज इस वीडियो के अंदर। तो आप वीडियो को एंड तक देखना, लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब तो कर ही देना भाई, बिकॉज बिल्कुल फ्री है। मात्र 3 दिन बाकी है। जैसे ही वॉल्यूम 2 आएगा आपको ब्रेक डाउन, उसके बाद की थ्योरीज, प्रेडिक्शन सब कुछ देखने को मिलेगी इस चैनल पे सबसे पहले। तो इसीलिए सब्सक्राइब कीजिए, पैसे तो लगते नहीं है भाई, तो कुछ जा नहीं रहा है, बस कंटेंट ही मिलेगा। तो सब्सक्राइब कर देना अभी के अभी। अब देखो मैं आपको समझाता हूँ हुआ क्या। नेटफ्लिक्स वालों ने एक्चुअली स्टैंडीज बेचनी चालू की है, लाइफ साइज स्टैंडीज। एंड ये है स्ट्रेंजर थिंग्स के कुछ मेन कैरेक्टर्स के लिए, चाहे 11 होगी, विल बायर्स हो गया, चाहे माइक व्हीलर, नैन्सी ईटीसी, इनके लिए है। अब इन स्टैंडीज को बेचते टाइम ये हर कैरेक्टर के लिए डिस्क्रिप्शन भी दे रहे हैं। एंड डिस्क्रिप्शन में भाई इन्होंने कुछ कुछ बातें बता के रखी है इन कैरेक्टर्स के बारे में कि आखिर इनको खरीदना, इनके स्टैंडीज को खरीदना आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। तो अब मैं आपको बताता हूँ भाई इन्होंने क्या बोल के रखा है, क्योंकि इन्होंने जो जो लिख के रखा है शायद रिवील करता है कि इनका जो है आगे क्या कुछ होने वाला है, टोटल प्लान इन कैरेक्टर्स के लिए। शुरू करेंगे हम लोग सबसे पहले 11 सही। तो 11 के लाइफ साइज स्टैंडी के डिस्क्रिप्शन में इन्होंने कुछ ऐसा लिखा, द बैटल फॉर हॉकिंस एंड सियर, दिस लाइफ साइज स्टैंडी कैप्चर्स 11 इन अ मोस्ट पावरफुल स्टैंस embodying the final key to shutting down the upside down for good. Place her in a room as a focal point for the epic conclusion. She stands ready to make the ultimate sacrifice to save her friends and the world. तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं इस डिस्क्रिप्शन में जो कि इंपॉर्टेंट है। कहना है यहाँ पे embodying the final key to shutting down the upside down for good, एंड उसके बाद she stands ready to make the ultimate sacrifice to save her friends and the world. देखो मैं ये चीज़ बहुत अच्छे से जानता हूँ कि ये लोग इतने बेवकूफ़ नहीं है, डफर्स इतने डफर भी नहीं है कि सब कुछ पब्लिक फोरम में रिलीज कर देंगे एंड आपके सामने ला के रख देंगे ताकि आपको पता लग जाए कि एंडिंग कैसी होगी। लेकिन कई बार यही प्लान भी होता है, लोगों के सामने जो होता है लोग उसको इग्नोर कर देते हैं, उस पर फोकस नहीं करते। उनको लगता है कि सामने से कोई थोड़ी ना कुछ रिवील करेगा, लीक करेगा। लेकिन यहाँ पे इन्होंने 11 की फेट के बारे में ऐसा बता के शायद रखा है, हिंट करके रखा है कि 11 जो है वो फाइनल की होने वाली है अपसाइड डाउन को शट डाउन करने के लिए। एंड ऑल्सो यहाँ पे ऐसा हिंट किया जा रहा है कि शायद 11 जो है वो एंड में जाके अपने आप को सैक्रिफाइस करेगी अपने फ्रेंड्स एंड दुनिया को बचाने के लिए। अब ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ ब्लू हम लोग यहाँ पे कुछ देख रहे हैं, ये पहले से ही बहुत थ्योरीज है, बहुत से लोगों ने प्रेडिक्ट करके रखा है कि शायद 11 जो है खुद वो अपसाइड डाउन के साथ में बंद हो जाएगी, एक अलग डायमेंशन में चली जाएगी। ऑल्सो मिली बॉबी ब्राउन ने खुद ही बोल के रखा है कि वो बाहर गई थी, मतलब स्ट्रेंजर थिंग्स 5 जब सब कुछ सूट हो गया था, रैप हो गया था, उसके बाद उसको लेके ये लोग गए थे आइसलैंड। आइसलैंड का मतलब बर्फीली दुनिया नहीं है, आइसलैंड एक्चुअली रियल में ग्रीनलैंड, मतलब आइसलैंड में बर्फ वगैरह नहीं है। तो यहाँ पे ये लोग गए थे शूट करने के लिए 11 के साथ कुछ और। तो वो क्या है वो तो हमें वॉल्यूम 2 नहीं तो फिनाले में ही पता लगेगा, मोस्ट लाइकली फिनाले में ही पता लगेगा। लेकिन फिलहाल ये इन्होंने अपने डिस्क्रिप्शन से हिंट तो डेफिनेटली दिया है कि शायद 11 खुद को सैक्रिफाइस कर देगी। अगले कैरेक्टर की बात करें जो कि विल बायर्स, तो विल बायर्स के डिस्क्रिप्शन में इन्होंने लिख के रखा है, द की टू द डार्कनेस, दिस लाइफ साइज कट आउट ऑफ विल बायर्स रिप्रेजेंट्स द कैरेक्टर हुज इंटीमेट पेनफुल कनेक्शन टू द अपसाइड डाउन विल बी द गाइड टू विक्ट्री। प्लेस हिम वेयर यू नीड अ रिमाइंडर ऑफ द पर्सनल स्टेक्स इन द फिनाले, ही इज द वन हु विल हेल्प देम फाइनली अंडरस्टैंड द एनिमी। तो कहना है यहाँ पे कि विल बायर्स भी एक की है, विल बायर्स की है डार्कनेस के लिए। विल बायर्स के एक्सपीरियंसेस हमको मालूम है, उसको पहले ही किडनैप किया गया था सीजन 1 में। विल को बहुत कुछ मालूम है अपसाइड डाउन के बारे में, वो कनेक्टेड है हाइव माइंड से, वो अभी और भी आगे काफी इंफॉर्मेशन निकाल सकता है। तो कहना है यहाँ पे कि जो विल का कनेक्शन है अपसाइड डाउन से, हाइव माइंड से, जो भी बोल लो, ये हेल्प करेगा एंड गाइड करेगा अपने मेन कैरेक्टर्स को, बाकी कैरेक्टर्स को विक्ट्री की तरफ, वेक्ना को डिफीट करने में। एंड में इन्होंने जाते जाते ये भी रिवील कर दिया, ये भी कह दिया कि विल जो है वो हेल्प करेगा लोगों को अंडरस्टैंड करने में कि एक्चुअली में वेक्ना है क्या, मतलब कि वो वेक्ना के बारे में डिटेल्स बताएगा। एंड हमको मालूम है कि ये चीज 2 ही 3 कैरेक्टर्स हैं जो कि ऐसा कर सकते हैं, या तो मैक्स हो सकती है, या नहीं तो हॉली हो सकती है, या नहीं तो हेनरी के डैड हो सकते हैं, नहीं तो हेनरी की गर्लफ्रेंड हो सकती है, या नहीं तो विल बायर्स हो सकता है। तो यही लोग हैं जो ढंग से थोड़ा कुछ जानते हैं वेक्ना के बारे में, हेनरी के बारे में अंदर से, क्योंकि मैक्स एंड हॉली उसके माइंड में है। हेनरी की एक्स गर्लफ्रेंड एंड हेनरी का जो डैड है वो तो आपको मालूम है कि रिलेटेड है डायरेक्टली हेनरी से, तो वो जानते हैं कि आखिर उसको इमोशनल कैसे करना है, उसके वल्नरेबल साइड को बाहर कैसे लाना है। एंड विल बायर्स आपको मालूम है डायरेक्टली कनेक्टेड है हाइव माइंड से, तो वो भी काफी कुछ जानता होगा वेक्ना के बारे में। तो इसीलिए ये चीज नोट करनी इंपॉर्टेंट है कि विल बायर्स जो है वो हेनरी के सीक्रेट्स, वेक्ना के सीक्रेट्स रिवील करेगा ताकि उसको हराना थोड़ा आसान होगा।
इसके बाद हम लोग बात करें रॉबिन की। रॉबिन के साथ में क्या हो सकता है, रॉबिन की फेट क्या है, तो कहा जा रहा है द एसेंशियल इंटेलिजेंस ऑफिसर द स्टैंडी कैप्चर्स रॉबिन बकली whose quick thinking and translating skills will be indispensable as the team tries to unravel the final pieces of the Upside Down's mystery, a tribute to the friend who brings essential chaos and crucial support to the last mission। कहना यहाँ पे कि रॉबिन बकली, इनका जो मेन रोल है वो होने वाला है कि वो लोगों को गाइड करेंगी मेनली अपसाइड डाउन की मिस्ट्री को रिजॉल्व करने में। हमने देख रखा है ट्रेलर 2 में कि डस्टिन ने बोला कि हमें कुछ भी नहीं पता अपसाइड डाउन के बारे में, तो ये लोग हो सकता है अपसाइड डाउन से बाहर रियल वर्ल्ड में यानी राइट साइड अप में डायरेक्टली रॉबिन से कनेक्ट करें। एंड रॉबिन हमको मालूम है एक जीनियस है, इतना तो हमको मालूम है। रॉबिन जो है चीज़ों को डिकोड करके फाइनली फिगर आउट कर सकते हैं कि अपसाइड डाउन की मिस्ट्री क्या है। एंड आपको मालूम है एक बार अगर अपसाइड डाउन की मिस्ट्री सॉल्व हुई तो काफ़ी चीज़ें हो जाएंगी क्लियर। ऑल्सो डफर्स ने बोल के रखा है कि जो अपसाइड डाउन की मिस्ट्री है वो 10 साल पहले से प्लान है 2016 से, तो अब इसको जो है ना छुपा के कोई फायदा है नहीं क्योंकि अब टाइम बचा ही नहीं है। वॉल्यूम 2 में अपसाइड डाउन की मिस्ट्री होने वाली है रिवील। एंड आई थिंक ये वाला रोल मिलने वाला है मेनली रॉबिन को, जो कि इन्होंने यहाँ पे टीज किया है। बाकी हम लोग बात करेंगे अपने फाइनल कैरेक्टर माइक व्हीलर की। तो माइक के बारे में बोला गया है कि द हार्ट दैट पावर्स द मिशन। This standee features Mike Wheeler, the emotional anchor whose connection will be vital in the final confrontation. His presence is a reminder that in the end, love and friendship are the true weapons against Vecna. He is essential for rallying the troops to their last stand. For their last stand, I'm sorry. तो यहाँ पे माइक के बारे में कहा जा रहा है कि जो माइक है ना वो हार्ट है इस पूरे मिशन का। एंड हमको मालूम है कि सो भले अभी माइक पे मेनली फोकस नहीं है, लेकिन माइक का रोल काफी इंपॉर्टेंट है। भले माइक ऐसे फेस टू फेस आके फाइट नहीं करता, बट माइक इज अ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, वी ऑल नो दिस। कहा जा रहा है कि माइक व्हीलर जो है ना वो एक इमोशनल एंकर बन के सामने आएगा, जो कि फाइनल कॉन्फ्रंटेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। एंड में जाके माइक के कारण ये साबित होगा कि वेक्ना के अगेंस्ट अगर कुछ ट्रू वेपन है तो वो लव एंड फ्रेंडशिप ही है। यानी कि वेक्ना को अगर आपको हराना है तो आपको लव एंड फ्रेंडशिप का यूज करना होगा। एंड कहा जा रहा है कि माइक जो वो काफी एसेंशियल होने वाला है अपने पूरे ग्रुप को यानी अपने सारे ट्रूप्स को रैली करने के लिए, अपनी फाइनल बैटल, अपनी फाइनल विक्ट्री के लिए। अच्छा देखो, मैं मान लेता कि ये सब कुछ फेक हो सकता है एंड आई बिलीव, मुझे नहीं लगता कि ऐसे पब्लिक फोरम में जाके सब कुछ ये रिवील कर देंगे कि देखो देखो यही है। लेकिन तुमको नहीं लगता कि हर कैरेक्टर की फेट यहाँ पे जो बताई गई है ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट साउंड करती है। 11 के लिए भी ये थ्योरीज है कि शायद 11 अपने फ्रेंड्स के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर देगी, अलग डायमेंशन में चली जाएगी। विल के लिए भी ये है कि विल जो है वो पता लगा लेगा कि वेक्ना का क्या प्लान है, वेक्ना के दिमाग में कैसे जा सकते हैं, कैसे अपसाइड डाउन को कंट्रोल किया जा सकता है। विल का जो कनेक्शन है वो रोल प्ले करेगा, वो भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। कहा गया है रॉबिन के बारे में कि वो अपसाइड डाउन की मिस्ट्री को जो है डिकोड करेगी, ये हमने ट्रेलर में देख के रखा है। एंड इधर तुम देखोगे तो माइक के बारे में क्या कहा जा रहा है कि माइक फाइनल बैटल में फाइनली काम आएगा एंड माइक जो है लव एंड फ्रेंडशिप से वेक्ना को डिफीट करने में हेल्प करेगा, यानी यही ट्रू वेपन्स होंगे अगेंस्ट वेक्ना। हमको मालूम है कि माइक की जो गर्लफ्रेंड है वो 11 है, माइक का बॉयफ्रेंड बोल लो वो विल है। हालांकि अभी पता नहीं है कि विल बायर्स एंड माइक के बीच में लोग कुछ दिखाएंगे शो में या फिर नहीं, लेकिन अगर दिखाते हैं तो लव एंड फ्रेंडशिप वाला एंगल वहां पे भी अप्लाई होगा। नहीं भी दिखाएंगे तो भी 11 एंड माइक के बीच का जो रिलेशन है वो यहाँ पे अप्लाई होता है लव एंड फ्रेंडशिप वाले हिसाब से आप देखो तो। एंड हमने देख रखा है, हमको मालूम है कि जो वेक्ना है हेनरी है उसको कभी भी बचपन में ज़्यादा प्यार मिला नहीं है। एक उसकी गर्लफ्रेंड के अलावा एक गर्लफ्रेंड को प्यार करता था, वो भी गर्लफ्रेंड उससे छीन ली गई, मरी नहीं, वो जिंदा है। उसके साथ क्या हुआ उसकी क्या कहानी है मैं आपको भी आगे बताऊंगा 2 सेकंड में, आपको कैसे पता लगेगा सब कुछ। तो ऐसे में जो माइक है या फिर विल बायर्स हो गया या 11 हो गई या बाकी अपने कैरेक्टर्स हो गए, इनकी फेट जो है ना काफ़ी हद तक यहाँ पे जो लिखी गई है काफ़ी एक्यूरेट सी साउंड करती है। मुझे मालूम है कि आप में से काफ़ी सारे लोग जो है स्टीव की फेट का वेट कर रहे होगे, लेकिन स्टीव की फेट ऐसे रिवील नहीं करी गई है, ज़्यादा कुछ इंटरेस्टिंग भी नहीं है एंड ज़्यादा उसको फैलाया भी नहीं गया, तो इसलिए मुझे भी नहीं पता कि स्टीव की फेट क्या है। लेकिन उसको टीज किया गया है कि शायद स्टीव इज ऑन द एज ऑफ हिज डेथ। तो खैर उसका तो नहीं पता, लेकिन जिनका पता है उतना मैं आपको बता रहा हूँ। इन चीज़ों के बारे में आप क्या सोचते हो आप मुझे कॉमेंट करके बताना। बाकी मैं आपको बता दूं भाई कि कल हमने एक वीडियो डाली थी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हेनरी की बैक स्टोरी है। वो हेनरी की गर्लफ्रेंड की पूरी कहानी क्या है, आखिर वो कैसे आई, उसके साथ क्या हुआ, उसके रिलेशंस क्या है, क्या वो फिर से आ सकती है या फिर उसकी मौत हो चुकी है, सब कुछ मैंने ए से लेके जेड तक कल अपनी वीडियो में एक्सप्लेन किया। लेकिन कल यूट्यूब में बग था, इसलिए कल वो वाली वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुंची नहीं। एंड स्क्रीन में मैं इधर लगा दूंगा, आप चैनल पे भी जाके देख सकते हो। लेकिन अभी सबसे बेस्ट होगा कि इधर एंड स्क्रीन पे अभी जो वीडियो आ रही है ये हेनरी की बैक स्टोरी, उसकी गर्लफ्रेंड की, एंड कुछ बहुत ही क्रेजी फैक्ट्स आपको मालूम चलेंगे इस वीडियो में, तो उसको क्लिक करके देखिएगा। एंड अगर अभी तक यहाँ पे आप वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, बस 3 दिन बाकी है स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 वॉल्यूम 2 को, सो गेट रेडी।